बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हरदीप सिंह नजर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि इंडिया और कनाडा के दरमियान जारी सफारती तनाज़ा क्या रुख अख्तियार कर रहा है, उसके ऊपर आपको डिटेल से आगाह करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सफारतकारी की दुनिया में ये गैर मामूली बात है कि दो ऐसे ममालिक जो एक दूसरे को शराकतदार के तौर पर देखते हैं, एक दूसरे पर अवामी तौर पर नाकाबिले माफ़ी गुनाहों का इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आएँ और महज चंद घंटों में ही एक दूसरे के हरीफ बन जाएं। तो आजकल इंडिया और कनाडा के दरमियान कुछ ऐसा ही होता है जो आपको नज़र आ रहा है। पीर के रोज़ कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐलान किया कि इन्हें तशवीश है कि इंडिया की रियासत पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह नजर के कत्ल में इंडियन हुकूमत का मुमकिन किरदार मौजूद है। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर को जून में कनाडा के शहर सिरे के एक गुरुद्वारे के बाहर दो नकाबपोश अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इंडिया के मुताबिक हरदीप सिंह नजर एक मफरूर दहशतगर्द थे जिन्हें कनाडा ने पनाह दी थी और कनाडा मुल्क में इनकी सरगर्मियों को आज़ादी, इजहार राय और रूल ऑफ लॉ के तौर पर देखते थे। लेकिन ट्रूडो की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात गैर मामूली थे, जिसमें उन्होंने इंडिया पर हसास नोयत का इल्ज़ाम आयद किया था। ट्रूडो ने यह भी ऐलान किया था कि इस मामले में शमूलियत की वजह से कनाडा एक इंडियन सफारतकार को मुल्क बदर कर रहा है, जो इंडिया की खुफिया एजेंसी रा के स्टेशन चीफ के तौर पर इंडियन सफारत खाने में मुकर्रर थे। इंडिया ने इस इल्ज़ाम का काफ़ी जारहाना जवाब दिया और चंद ही घंटों के अंदर एक कैनेडियन सफारतकार को मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जारी है, लेकिन ये आसार नज़र नहीं आ रहे कि दोनों उसमें से कोई भी कदम पीछे खींचेगा। मुल्क से बाहर बसने वाले इंडियन शहरियों के लिए कनाडा सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुल्क में से एक है। हर साल हज़ारों इंडियन शहरी बेहतर ज़िंदगी के लिए इस शुमाल अमरीकी मुल्क मुंतकिल होते हैं और हर साल इनकी तादाद में इजाफा होता नज़र आया है। इंडियन हुकूमत के अदाद शुमार के मुताबिक कनाडा में 17 लाख से ज़ायद इंडियन नजात शहरी आबाद है, जिनमें 8 लाख से ज़्यादा सिख आबाद हैं। इसके अलावा 3 लाख से ज़्यादा इंडियन तलबा वहाँ पर ज़ेर तालीम है, जो कनाडा में ज़ेर तालीम तमाम गैर मुल्की तलबा का तकरीबन 40% है। ज़ाहिर है इतनी बड़ी आबादी ज़िंदगी के हर अहम पहलू को मुतासिर करेगी, चाहे वो मुआशी, सियासी या समाजी हो। ये कनाडा और इंडिया के दरमियान तजारत से भी ज़ाहिर होता है, जिसकी मालियत $100 अरब से ज़्यादा है। कनाडा में 400 से ज़ायद इंडियन कंपनियां सरगर्म हैं और इस तरह इंडिया में कई अहम कैनेडियन कंपनियां बरसों से मुतहरिक भी हैं। दोनों ममालिक इन ताल्लुकात का एतराफ़ करते हैं कि इंडियन हुकूमत ने सन 2021 में एक बयान में बताया था कि इंडियन तारकीन वतन ने कनाडा में हर शोबे में काबिल सताइश कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस बयान में इस बात पर भी रोशनी डाली गई थी कि सियासत के मैदान में ख़ास तौर पर मौजूदा हाउस ऑफ कॉमन्स में 338 मेंबरान में से इंडियन आज़ाद मेंबरान पार्लिमान की तादाद 22 है। दरहकीकत इंडियन हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के सन 2015 के कनाडा के दौरे को तारीखी करार दिया था। इस दौरे पर इंडिया ने खलाई और जौहरी माहदों पर दस्तखत किए और दोनों तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया। और इसी साल के आखिर में जब ट्रूडो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो मोदी ने इन्हें सरकारी दौरे पर इंडिया आने की दावत दी थी। कनाडा भी दो तरफा ताल्लुकात को मस्बत अंदाज में देखता है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक जमहूरियत की मुश्तरका रवायत और कवायद पर मुबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम के लिए मुश्तरका अज़म पर मुबनी है। लेकिन अगर इतना कुछ दाव पर लगा हो तब रिश्तों में अचानक से ऐसी तब्दीलियों से दूरस असरात मुनक्किद होते हैं। हालिया तनाव कनाडा के मगरबी इत्तेहादी मुल्क के लिए भी, ख़ास तौर पर अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जहां बड़ी तादाद में सिख रहते हैं, परेशानी का बायस बनते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि वो इंडिया को चीन के ख़िलाफ़ एक जमहूरी मुकाबले के तौर पर मस्बत नज़रिए से देखते हैं। इंडिया में खालिस्तानी तहरीक बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, तमाम हालिया बरसों में इस तहरीक की हमायत करने वाले पोस्टर कभी कभार इंडियन पंजाब और मुल्का इलाकों में नज़र आए हैं। इसके अलावा इस साल अप्रैल में इंडिया ने एक खुद साख्ता मुबल्लिग और सिख अलहदगी पसंद अमृतपाल सिंह को मुबैना तौर पर खालिस्तान के मुतालबात को दोबारा दोहराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इंडियन पंजाब में से तशद्दुद के खदशात पैदा हुए थे। लेकिन इंडिया से बाहर हालात कदरे मुख्तलिफ। कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक जहाँ पर सिखों की बड़ी तादाद है, इनमें सिख अलहदगी पसंदी से मुतल्लिक सरगर्मियाँ नज़र आती रहती हैं। मसलन हालिया बरसों में कनाडा में इंडियन सफारतकारों को कातिल करार देने वाले पोस्टर्स की अवामी सतह पर नुमाइश की गई और मुबैना तौर पर हिंदू मंदिरों की दीवारों पर इश्तिआल अंगेज़ पोस्टर लगाए गए थे। 2023 में मुजाहिरीन कनाडा में इंडिया के सफारती मिशनों और कौंसल खानों की सिक्योरिटी तोड़कर
अहाते में दाखिल हो गए थे। इसके बाद इंडिया ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब करके कनाडा में खालिस्तान के हामी मुजाहिरीन पर तशवीश का इजहार किया और जून 2023 में ब्रैम्पटन में एक परेड का इनेकाद किया था, जिसमें इंडिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल की तस्वीर कशी की गई थी। इन्हें अमृतसर में सिखों के मुक़द्दस गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल पर दावा बोलने पर नाराज़ इनके सिख मुहाफ़िज़ों ने सन 1984 में गोली मार थी। इंडियन हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक इंदिरा गांधी के कत्ल के जवाब में मुल्क भर में सिख मुखालिफ फसादात में 2000 से ज़्यादा सिख मारे गए थे। इस गुरुद्वारे में इंदिरा गांधी का फ़ौज भेजने का मकसद सिख अलहदगी पसंदों का ख़त्म करना था, जो खालिस्तान के नाम से एक आज़ाद वतन का मुतालबा करते थे। इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें अक्सरियत पसंद फौजी जवान और आम शहरी शामिल थे। खबर अदारे ट्विटर के मुताबिक हालिया दिनों में इंटरनेट पर गर्दिश करने वाली इस परेड की वीडियो में देखा जा सकता है कि इंदिरा गांधी खून आलूद सफ़ेद साड़ी पहने हुए हैं और अपने हाथ ऊपर किए हुए हैं, जबकि पगड़ी पोश अफराद इनकी तरफ बंदूकें ताने हुए हैं और पीछे एक पोस्टर है जिस पर लिखा है बदला। इंडिया ने इस अमल को अलहदगी पसंद की तहरीक के तौर पर देखा और एहतजाज किया। इंडिया में कनाडा के हाई कमिश्नर ने वाक़ये की मज़म्मत भी की है। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इस परेड पर तबसरा करते हुए नई दिल्ली में नामा निगारों को बताया कि मेरे ख्याल में अलहदगी पसंदों, इंतहा पसंदों, तशद्दुद की वकालत करने वाले लोगों को जगह दिया जाना एक बड़ी बुनियादी मसला है। इस परेड के सिर्फ 10 दिन बाद हरदीप सिंह नज्जर को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। वो रियासत ब्रिटिश कोलंबिया में अवामी तौर पर खालिस्तान के लिए मुहिम चलाते थे और वो तीसरी मुमताज़ सिख अलहदगी पसंद शख्सियत थे जिनके हालिया महीनों में गैर मुतवक्का तौर पर मौत हुई। हालिया रिपोर्ट से जाहिर होता है कि कनाडा हरदीप सिंह नज्जर की मौत की तहकीक कर रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में ट्रूडो के ऐलान से पहले इसने हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बारे में अवामी सतह पर कुछ नहीं कहा था। तहम हाल ही में जब ट्रूडो G20 इजलास के लिए इंडिया आए तो ताल्लुकात में सर्द मोहरी साफ तौर पर नजर आई। मोदी को गले लगाकर सफारतकारी के लिए जाना जाता था, लेकिन दोनों रहनुमाओं ने सिर्फ मुसाफा किया और ट्रूडो स्टेज से जल्द ही जाते हुए नजर आए। जब ट्रूडो ने अवामी सतह पर इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया तब यह बात सामने आई कि उन्होंने हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में मुबैना तौर पर इंडिया के मुलविस होने के बारे में अपने हालिया दौरे के दौरान इंडिया को आगाह किया था, लेकिन हुकूमत ने इनके दावे को मुस्तरद कर दिया था। ट्रूडो के ऐलान के बाद इंडिया में मुबसरीन ने इन इल्ज़ामात पर सख्त एतराज़ किया। इन इल्ज़ामात पर इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दौलत ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने कभी लोगों को कत्ल नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह इल्ज़ाम मुझे अजीब लग रहा है, इस तरह की चीज़ कभी नहीं हुई। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने ताहम इतला दी है कि कनाडा के पास हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में इंडियन एहलकार के मुलविस होने की मालूमात भी मौजूद हैं। तो ये आपको आज बता रहे थे कि क्या सीन बन रहा है और क्या इंडिया इसमें मुलविस है या नहीं है, या आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।